हेलो दोस्तों, आप में से कई लोग चाय तो पीते ही होंगे, लेकिन चाय के साइड इफ़ेक्ट की जानकारी आपको अवश्य होनी चाहिए। कई लोग इसके थोड़े बहुत साइड इफ़ेक्ट जानते ही होंगे, लेकिन इस वीडियो में हम आपको कुछ अनसुने साइड इफ़ेक्ट्स की जानकारी देंगे। चाय पीने की लिमिट रखने से हमारे हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होता है, लेकिन बहुत अधिक चाय पीने से हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। अधिकांश दुष्प्रभाव चाय में मौजूद कैफीन और टैनिन के कारण होता है। चाय का उपयोग सदियों से पारंपरिक चिकित्सा में इसके उपचार गुणों के लिए किया जाता है। हालांकि चाय पीने की लिमिट रखने से अधिकांश लोगों के लिए लाभकारी होता है, लेकिन प्रतिदिन 3 या 4 कप से अधिक के कुछ नकारात्मक दुष्परिणाम हो सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग चाय पीने की मात्रा क्या होनी चाहिए और ज़्यादा चाय पीने से आपके हेल्थ पर क्या बुरा असर पड़ सकता है, इसकी डिटेल जानकारी देखेंगे। और आपको गुजारिश है कि इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो की जानकारी से आपके हेल्थ में सुधार आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है आयरन का एब्सॉर्प्शन कम होना। चाय टैनिन से समृद्ध है। चाय में मौजूद अधिकांश टैनिन एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और वे हृदय रोग और कैंसर को भी रोकने में मदद कर सकते हैं। हम होटल में या चाय की टपरी पर ज़्यादा उबला हुआ चाय पीना पसंद करते हैं, लेकिन ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, क्योंकि ज़्यादा उबला हुआ चाय टैनिन नामक घटक ज़्यादा पैदा करता है। टैनिन कुछ खाद्य पदार्थों में आयरन को बांध सकता है। आयरन की कमी दुनिया में सबसे आम पोषक तत्वों की कमी में से एक है, और यदि आपके पास आयरन का स्तर कम है तो अत्यधिक चाय का सेवन आपकी स्थिति को खराब कर सकता है। यदि आप वेजिटेरियन हो तो आपको आपके चाय पीने की लिमिट पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अपने सेवन को प्रतिदिन 3 या उससे कम कप तक सीमित रखना अधिकांश लोगों के लिए एक सुरक्षित सीमा है। यदि आपके शरीर में आयरन की मात्रा कम है, लेकिन फिर भी आप ज़्यादा चाय पीना पसंद करते हैं, तो अतिरिक्त सावधानी के तौर पर इसे भोजन के बीच में लेने पर विचार कर सकते हैं। चिंता, तनाव और बेचैनी का बढ़ना। कुछ चाय की पत्तियों में प्राकृतिक रूप से कैफीन होता है, जैसे कि काली चाय और ग्रीन टी। चाय या किसी अन्य स्रोत से कैफीन का अधिक सेवन चिंता, तनाव और बेचैनी की भावनाओं में बढ़ोतरी करता है। एक औसत कप चाय में लगभग 11 से 61 मिलीग्राम कैफीन होता है। काली चाय में हरी और सफ़ेद किस्मों की तुलना में अधिक कैफीन होता है। आप जितनी देर तक चाय को उबालेंगे, उसमें कैफीन की मात्रा उतनी ही अधिक होगी। यदि आपको ये महसूस होता है कि आपकी चाय के आदत के कारण आपको चिड़चिड़ापन या घबराहट महसूस हो रही है, तो एक संकेत हो सकता है कि आप चाय बहुत पी रहे हो। आप कैफीन मुक्त हर्बल चाय चुनने पर भी विचार कर सकते हैं। हर्बल चाय को एक्चुअल चाय नहीं माना जाता, क्योंकि वे कैमेलिया साइनेसिस पौधे से प्राप्त नहीं होती। इसके बजाय वे विभिन्न प्रकार की कैफीन मुक्त सामग्री जैसे फूल, जड़ी बूटियों और फल से बने होते हैं। खराब नींद। चूँकि कुछ चाय में कैफीन होता है, इसलिए इसका अधिक सेवन आपकी नींद पर असर डाल सकता है। मेलाटोनिन एक हार्मोन है जो आपके ब्रेन को सिग्नल देता है कि सोने का समय हो गया है। कुछ रिसर्च से यह पता चलता है कि कैफीन मेलाटोनिन को तैयार होने से रोक सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप आपकी नींद खराब हो सकती है। अधूरी नींद कई तरह की मानसिक समस्याओं से जुड़ी होती है, जिनमें थकान, कमज़ोर याददाश्त और कम ध्यान देने की क्षमता शामिल है। कुछ अध्ययनों में पाया गया है कि सोने से 6 या अधिक घंटे पहले केवल 200 मिलीग्राम कैफीन का सेवन भी आपकी नींद पर असर डाल सकता है। वोमिटिंग की फीलिंग आना। चाय में मौजूद कुछ घटक वोमिटिंग का कारण बन सकते हैं, खासकर जब आप खाली पेट चाय पी रहे हो या फिर ज़्यादा चाय पी रहे हो। चाय की पत्तियों में मौजूद टैनिन की वजह से चाय की टेस्ट थोड़ी सी कड़वी जैसी होती है, और इससे हमारी पाचन क्रिया पर भी असर पड़ सकता है, जिससे संभावित रूप से वोमिटिंग या पेट में दर्द जैसे लक्षण पैदा हो सकते हैं। अधिक संवेदनशील व्यक्तियों को 1 या 2 कप चाय पीने के बाद ही इन लक्षणों का अनुभव हो सकता है, जबकि अन्य लोग बिना किसी प्रॉब्लम के 5 कप से अधिक पीने में भी सक्षम हो सकते हैं। यदि आपको चाय पीने के बाद इनमें से कोई भी लक्षण दिखाई देता है, तो आप किसी भी समय चाय पीने की कुल मात्रा को कम कर सकते हैं। आप अपनी चाय के साथ कुछ खाने का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सीने में जलन। चाय में मौजूद कैफीन से सीने में जलन हो सकती है, या पहले से मौजूद एसिड रिफ्लक्स के लक्षण बढ़ सकते हैं। बेशक ये जरूरी नहीं है कि चाय पीने से ही सीने में जलन हो, इसके कुछ पर्सनल प्रॉब्लम भी हो सकते हैं। गर्भावस्था संबंधी जटिलताएं। गर्भावस्था के दौरान ज़्यादा चाय पीने से और उसमें मौजूद कैफीन की वजह से शिशु के जन्म के समय कम वजन जैसी जटिलताओं का खतरा बढ़ सकता है। गर्भावस्था के दौरान कैफीन के खतरों पर डेटा मिश्रित है। कुछ लोग गर्भावस्था के दौरान कैफीन के संपर्क से बचने के लिए नियमित चाय के स्थान पर कैफीन मुक्त हर्बल चाय पीना पसंद करते हैं। हालांकि सभी हर्बल चाय का उपयोग सुरक्षित नहीं है। इस तरह हमने चाय के साइड इफ़ेक्ट्स देख लिए, लेकिन
चाय के कुछ फ़ायदे भी हैं, वो क्या क्या है वो भी देख लेते हैं। चाय से आपके बीपी में सुधार आ सकता है, हृदय संबंधी स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है, मधुमेह के खतरे को कम कर सकता है, आंत के स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो सकता है, कैंसर के खतरे को कम कर सकता है, तनाव और चिंता को कम कर सकता है, ध्यान और फोकस में सुधार हो सकता है, हड्डियों के स्वास्थ्य में भी सहायता मिल सकती है। लेकिन वास्तव में चाय की अम्लीय प्रकृति की वजह से इसे खाली पेट पीना काफ़ी हानिकारक हो सकता है। जैसे कि सारी रात सोने से हमारा शरीर डिहाइड्रेटेड हो जाता है, यानी हमारे शरीर में से पानी कम हो जाता है, और सुबह सुबह चाय पीने से यह हमारे शरीर का पानी और भी कम कर देता है। और ऐसी कंडीशन में अगर आप खाली पेट चाय पियोगे तो आपको दिन भर में ज़्यादा थकावट महसूस होगी। इसके अलावा इससे हमारी एसिडिटी और भी ख़राब हो सकती है, इसलिए इसे नाश्ते या खाने के 2-3 घंटे बाद ही पीना चाहिए। बहुत लोगों का मानना है कि ब्लैक टी या ग्रीन टी बहुत लाभकारी होते हैं, लेकिन ये सही नहीं है, क्योंकि इस तरह की चाय में दूध के फ़ायदे हमें नहीं मिल पाते और अकेला अम्लीय चाय हमें नुकसान पहुंचाता है। कंक्लूजन में कहें तो दूध वाली चाय ही सबसे बेस्ट चाय होती है। आप चाय बनाते वक्त उसमें अदरक, मुलेठी, जीरा और इलायची का उपयोग करें, जिससे आपकी पाचन क्रिया में भी सुधार हो सकता है और चाय के ज़्यादा फायदे आपको मिल सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम से आप चाय पीते वक्त इसकी सावधानी बरतिएगा और अपनी हेल्थ को फिट रखिएगा। आज के लिए बस इतना ही। तो दोस्तों, चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके और लोगों को भी ज़्यादा चाय पीने से रोकिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।